क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई बेहोश हैं? दरअसल ये बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल ने कहा कि हमने खाड़ी देशों की सहायता से एक खुफिया अभियान चलाया। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने यह पता निकाला है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ईरान के शहर कौम में बेहोश हैं और उनका इलाज चल रहा है। गंभीर हालत में हैं, इतनी बुरी हालत में है कि वो कोई फैसले भी नहीं ले पा रहे हैं। इस्लामिक शासन को चलाने के लिए उनकी तरफ से कोई ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है और ना ही वो इस्लामिक शासन की लीडरशिप कर रहे हैं। मुज्तबा खामनेई की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, पूरी तरह से वो बेहोश हैं, इसलिए वो कोई भी फैसला इस जंग को लेकर नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा दावा, पहली बार कंफर्म दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के शहर कौम के अंदर ही अली खामनेई के जनाजे की भी तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर उनको दफनाया जा सकता है कौम शहर के अंदर, और वहीं पर मुज्तबा खामनेई बेहोश भी हैं, उनका इलाज कौम शहर में हो रहा है। पहली बार ये कंफर्म रिपोर्ट इजराइल की तरफ से दी गई है। कहा गया कि हमने खाड़ी देशों की सहायता से एक खुफिया जानकारी निकाली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन पहली बार कंफर्म रिपोर्ट इजराइल की तरफ से इस तरह की दी गई है। हालांकि पहले भी दावे किए गए थे कि मुज्तबा खामनेई कोमा में है। जब पहले दिन उनके ऊपर हमला हुआ था तभी से वो कोमा में पहुंच गए हैं। हालांकि कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन आज पहली बार पूरी कंफर्म रिपोर्ट इजराइल की तरफ से दी गई है। अब सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ ईरान को ही पता होगा। अली खामनेई का जनाजा कहां है, उनको कहां दफनाया जाएगा, ये भी बस ईरान को ही पता है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी अली खामनेई को शायद दफनाया नहीं गया है। ऑफिशियली तो ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि उनको दफना दिया गया है। हो सकता है कि चोरी छिपे कहीं पर दफना दिया गया हो, लेकिन अभी तक बताया नहीं गया ईरान की तरफ से कि उनका जनाजा कहां है और कहां दफनाया जाएगा। फिलहाल बहुत सारे सस्पेंस अली खामनेई और मुज्तबा खामनेई को लेकर बने हुए हैं। इसी बीच इजराइल ने एक और बड़ी धमकी ईरान के रेलवे स्टेशन को लेकर दे दी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने तमाम ईरानियों को इस बात की चेतावनी दी है कि आज रात 9 बजे तेहरान के टाइम के मुताबिक आपके रेलवे स्टेशन पर, आपके रेल फैसिलिटी पर हमले होंगे। लिहाजा 9 बजे के बाद ट्रेनों और रेलवे लाइनों से दूर रहें। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपके जीवन के लिए खतरा है, इसलिए तमाम लोग ना तो ट्रेन में बैठें 9 बजे के बाद और ना ही रेलवे पटरी के करीब आएं, क्योंकि हम वहां पर रात को खतरनाक हमले करने वाले हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान के हर तरह के बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर तुले हुए हैं और रात के 9 बजे देखना ईरान के ऊपर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को निशाना जरूर बनाया जाएगा। फिलहाल आज की रात मिडिल ईस्ट के अंदर काफी भयानक रात हो सकती है। इसी को देखते हुए सऊदी अरब ने अपने 25 किलोमीटर लंबे पुल किंग फहद कॉजवे को बंद कर दिया है। सऊदी अरब से बहरीन को जोड़ने का यही एकमात्र रास्ता है। सऊदी अरब ने एहतियात के तौर पर इस पुल को बंद कर दिया है। अब इस पर आवाजाही नहीं हो रही है। 25 किलोमीटर लंबा ये पुल पानी के ऊपर बना हुआ है। इसको एहतियाती तौर पर इसलिए बंद किया गया है क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमारे बुनियादी ढांचे को हिलाने की कोशिश की जाती है, हमारे पुलों पर आज रात हमले किए जाते हैं, तो हम भी मिडिल ईस्ट में बड़े बड़े पुलों को निशाना बनाएंगे। इसलिए उसको बंद कर दिया गया है ताकि कोई इस पुल पर फंस ना जाए हमले के दौरान। ट्रंप ने एक और बड़ी धमकी ईरान को दी है। ट्रंप ने कहा कि कल बुधवार को यानी वेडनेसडे की सुबह को हो सकता है कि ईरान मैप में नजर ही ना आए। पूरी दुनिया का जो मैप है, हो सकता है कि वेडनेसडे की सुबह ईरान मैप में हो ही ना। हम रात में ही ईरान को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी है ताकि ईरान इनकी धमकी से डर कर सरेंडर कर दे, सीज फायर के लिए राजी हो जाए। लेकिन ईरान बहुत बड़ा जिद्दी है, इनकी धमकियों से डर नहीं रहा है। कल रात ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। खबर अब सामने आई है। सऊदी अरब की तरफ से नुकसान के बारे में बताया गया है। सऊदी अरब का जो जुवैल शहर है, वहां के इंडस्ट्रियल एरिया को बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने निशाना बनाया। साथ ही साथ सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर भी ईरान की तरफ से हमले किए गए। सऊदी अरब का ये जो जुवैल शहर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल शहर कोई दूसरा नहीं है। सऊदी अरब की जो जीडीपी है, पूरी जीडीपी में 7% हिस्सा इसी जुबैल शहर का है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है जुबैल शहर। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि इसी जुबैल शहर पर रात ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ देर पहले ईरान ने कनस्टर मिसाइल के जरिए एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाया है। तेल अवीव के पास बनई बराक, रोश हाइन और रामत हाशरोन, इन 3 जगहों पर कनस्टर मिसाइलों के बम गिरे। दक्षिणी इजराइल के इलाट में भी एक मिसाइल दागी गई थी, हालांकि उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। दोस्तों, मैं लगातार आपसे यह बात कह रहा हूं कि अमेरिका इजराइल भले ही
ईरान के बुनियादी ढांचे को ऊपर ऊपर तबाह कर दें, लेकिन मिसाइलों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन पर आपके जो दिखाई दे रहे हैं इनको आप लगातार देख ही रहे हैं। इस जंग के दौरान IRGC के स्पोक्स पर्सन इन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने मिसाइल भंडार का ठीक ठाक अंदाजा भी नहीं लगा रहे हैं। अगर हम आज गिनती करना शुरू करें तो इसमें 2 साल लग जाएंगे। हमें खुद नहीं पता है कि हमारे पास मिसाइलें कितनी हैं। हम आज अगर अपनी मिसाइलों को गिनना शुरू करें तो 2 साल लग जाएंगे, गिनती खत्म नहीं होगी। इतनी मिसाइलों का भंडार हमारे पास है। हम लगातार बनाए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, गिनती नहीं करते हम कितनी मिसाइलें हमारे पास हैं। बड़ी खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही है। अमेरिकी मीडिया ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने एक ड्रोन अटैक किया था। ड्रोन हमले में कम से कम 15 अमेरिकी नागरिक घायल हो गए हैं। अब ये जो 15 अमेरिकी नागरिक घायल हुए हैं, इसमें कुछ अमेरिका के सैनिक भी हैं और कुछ बेस पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। यह बड़ा दावा अमेरिकी मीडिया की तरफ से अमेरिकी सेना के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है। इससे पहले भी ईरान की तरफ से एक दावा किया गया था कि हमने UAE के अंदर एक ऐसी जगह को निशाना बनाया जहां पर 200 अमेरिकी बैठे हुए थे। काफी सारे लोग हताहत हुए हैं। हालांकि आंकड़ा इन लोगों की तरफ से पूरा नहीं बताया जाता है। दोस्तों, इसको तो आप जानते ही हैं, इजराइल का नेता बेन गविर, इसने फांसी का कानून बनवाया नेसेट के अंदर। उसको बनवाने में इसका सबसे बड़ा हाथ रहा। लगातार इसकी तरफ से पहल की गई कि तमाम फिलिस्तीनियों को फांसी पर लटका दिया जाए। फिलहाल कानून पास हो गया, इसने काफी जश्न मनाया। अब ये मुसलमानों को उकसाने के लिए मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंच जाता है। उसका जो परिसर है वहां पर पहुंच गया। वहां पर जाकर इसने अपने कुछ लोगों के साथ धावा बोल दिया। और यह धावा ऐसे वक्त में बोला है इसने जिस वक्त में मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए पिछले 1.5 महीने से बंद है। मुसलमानों को उकसाने के लिए, मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मस्जिद अक्सा के परिसर में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर नारेबाजी करता है। जहां मैं बैठा हुआ हूं, यह गाली देने की जगह है नहीं, वरना इसके लिए तो ऐसी ऐसी गालियां निकली जाएं कि दुनिया की हर गाली इसके लिए छोटी पड़ जाएगी। दुनिया में गंदी से गंदी मानसिकता वाले इंसान पड़े हुए हैं, लेकिन इतना जहरीला, इतनी गंदी मानसिकता वाला इंसान है ये, इसका बस चले तो कच्चा खा जाए ये फिलिस्तीनियों को। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको बहुत आसान भाषा में बताया जाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कर सकते हैं ईरान के साथ, वो भी देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हर पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ मुज्तबा खामनई को लेकर ये जो बातें आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और आप लोगों को क्या लगता है। आप भी बहुत सारी जगहों पर खबरें देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर नजर रख रहे हैं। आपको क्या लगता है मुज्तबा खामनई के बारे में कि आखिर वो कहाँ है? सुप्रीम लीडर बनने के बाद आखिर उनकी तस्वीर दुनिया ने क्यों नहीं देखी है? बाकी अली खामनई को लेकर भी अभी तक कोई भी अपडेट ईरान की तरफ से नहीं दिया जा रहा है कि उनको कहाँ दफनाया जाएगा, कहाँ रखा है, क्या होगा उनके जनाजे को लेकर। कोई भी अपडेट ईरान की तरफ से नहीं आ रहा है। 1.5 महीने तक जनाजा अभी रखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।